भारत रत्न को लेकर जो आपने कहा है उससे काफी विवाद हो रहा है और भाजपा कह रही है कि जो सम्मान हमने दिया है वो भी हमारा बड़ा दिल हमने करके दिया है, क्या कहेंगे? सही माने में नेताजी मुलायम सिंह यादव जी देश के एक बहुत बड़े नेता थे। 55-60 साल का उनका राजनीतिक जीवन रहा। 3 बार मुख्यमंत्री और केंद्र में रक्षा मंत्री तक का सफर उन्होंने तय किया। जो उनका विशाल व्यक्तित्व, कृतित्व और राष्ट्र निर्माण में योगदान रहा है, उसको देखते हुए यदि केंद्र की सरकार उनका सम्मान करना ही चाहती थी तो भारत रत्न से उनको सम्मानित किया जाना चाहिए था। आज पद्म विभूषण जैसा सम्मान नेताजी के व्यक्तित्व को बौना साबित करने के लिए किया गया है। अगर उनकी महानता का ख्याल किया गया होता तो भारत रत्न सम्मान ही देना चाहिए और अभी भी देर नहीं है। यदि केंद्र की सरकार नेताजी का सम्मान करना चाहती है तो भारत रत्न दे करके उनको सम्मानित करना चाहिए। आपने जो बयान दिया था रामचरितमानस पे, तो सपा ने तो उस पे कहा है कि शिवपाल यादव जी का बयान आ गया, उन्होंने कहा कि हम लोगों की भावनाओं के साथ हैं, हम रामचरितमानस का सम्मान करते हैं। उन्होंने अपने आप को इस बयान से अलग कर लिया है सपा ने। मैं भी तो कह रहा हूं कि मैं भी सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। मैं तो चौपाई के कुछ अंश पर परहेज किया और वो चौपाई का जो हिस्सा है वो इस प्रकार से है कि जय वर्णाधम तेल कुम्हारा सुपच किरात कोलकलवारा, यानी तेली, कुम्हार, सुपच, किरात, कोल, कलवा, ये सभी हिंदू धर्मावलंबी। ये कैसा धर्म है जो अपने ही धर्म को मानने वाले को नीच कहता है। वहीं पर चौपाई का एक हिस्सा ये भी है कि ढोल गंवार सूद पशु नारी सकल ताड़ना के अक्षर, यानी समस्त देश की महिलाओं को, शूद्र समाज में आने वाले आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को ये मारने के पात्र हैं, पीटे जाने के पात्र हैं, ऐसा कहकर के देश के 97% लोगों की भावनाओं को आहत किया गया। यही नहीं, ये कैसा धर्म है जो भेदभाव पैदा करता है। एक जगह लिखा हुआ है कि पूजे ही विप्र सकल गुणहीना, पूजे ही न शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा, यानी विप्र सभी समस्त गुणों से हीन है, यानी चोर, लंपट, व्यभिचारी, दुराचारी, देशद्रोही कुछ भी हो, विप्र है, इसलिए सम्मान करिए। शूद्र वो कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, गुणी क्यों ना हो, विशेषज्ञ और कितना भी प्रतिभावान क्यों ना हो, उसका सम्मान मत करिए क्योंकि वो शूद्र है। क्या यही धर्म है? क्या भेदभाव करना धर्म है? क्या किसी को दो आंख से देखना धर्म है? क्या किसी को गाली देना धर्म है? गाली देना धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता। धर्म मानव कल्याण, मानव सम्मान, मानव सशक्तिकरण के लिए होता है, मानवता को अपमानित करने के लिए नहीं। अपने बयान पे आप कायम हैं? स्वाभाविक रूप से जो वक्तव्य दिया हूं, देश के 97% लोगों की जो भावनाएं आहत हो रही हैं, उनको उनके सम्मान को दिलाने के लिए मैं कह रहा हूं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो नारे लगे अल्लाह अकबर के, उसको किस तरीके से देखते हैं आप? शिक्षा संस्थान में जो नारे लगे, जब बहुत से यूनिवर्सिटी कॉलेज में और भी नारे लगते हैं तो उस पर आप लोग आपत्ति क्यों नहीं उठाते? जब सत्ता पक्ष एक धर्म विशेष का नारा लगाता है तो दूसरे भी अगर अपने धर्म का नारा लगा दिए तो पहाड़ क्यों टूट रहा है? शिक्षण संस्थाओं में ना अल्लाह अकबर का नारा लगना चाहिए, ना जय श्री राम का नारा लगना चाहिए। सर, बागेश्वर धाम के सपोर्ट में जो ये है बाबा रामदेव, इन्होंने एक बयान दिया है कि सनातन धर्म लगाया जा रहा है, लांछन लगाया जा रहा है। देखिए, धर्म धर्म होता है और अगर धर्म निष्पक्ष भाव से सबको समादर करता है तो उस पर उंगली उठाने कोई औचित्य नहीं है। लेकिन धर्म के नाम पर किसी को अपमानित करेंगे, किसी को गाली देंगे, तो गाली देने वाले भी धर्म हो सकता है, लेकिन जिसको गाली मिल रही है उसके दिल से पूछिए
कि उसकी भावनाएं कैसे आहत हो रही हैं। तो उनका ये भी कहना है, धार्मिक आतंकवाद फैलाया जा रहा है सनातन धर्म के विरुद्ध। अब अगर किसी और धर्म का व्यक्ति किसी का जीभ काटने और किसी का सर कलम करने के लिए इनाम घोषित करता, तो यही धर्म के ठेकेदार उसको आतंकवादी कहते। मेरे इस बयान पर तमाम संतों, महंतों, धर्माचार्यों, एक जात विशेष के लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य का जीभ और सर काटने के लिए पुरस्कार घोषित किया है। तो क्या ये आतंकवादी नहीं है? क्या ये महाशैतान नहीं है? क्या ये जल्लाद नहीं है? तो अगर एक फार्मूला किसी पर लागू हो सकता है तो वही फार्मूला दूसरे पर क्यों नहीं? सर, बागेश्वर धाम को आपने कहा था कि वो अज्ञानी है, उस पे क्या आपने कहा कि बागेश्वर धाम अज्ञानी है, उसको लेकर आपने बयान दिया। कुछ शब्द मीडिया के माध्यम से जोड़े जाते हैं। मैंने इतना ही केवल कहा, जो कहा वो मैं बता रहा हूं। पाखंड, ढोंग, ढकोसला ये सनातन धर्म का हिस्सा नहीं। अब पाखंड को जो धर्म मानता है वो धर्म हो ही नहीं सकता, वो पाखंडी हो सकता है। आपके बयान के अनुसार रामचंद्र मानस जो किताब है, किताब को हटा देना चाहिए, उसमें से लगे दो को हटा देना चाहिए जो ये जाति धर्म को लेकर बात कर रहे हैं। हम चौपाई के उन अंशों को हटाने की बात कर रहे हैं। इसमें मैंने रामचरित मानस का नाम दिया नहीं। और चौपाई के कौन अंश हैं मैंने उसको पढ़ भी दिया, जिससे कि आप लोग तोड़ मरोड़ के उसको न प्रस्तुत करें। तो न मैं किसी की आराध्य देव पर कोई ठीकरा फोड़ रहा हूं, न मैं पूरी तुलसीदास की रामायण पर फोड़ रहा हूं, न मैं किसी धर्म पर टिप्पणी कर रहा हूं। धर्म के नाम पर चौपाई के कुछ अंश, जिससे देश की समस्त महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, शूद्र समाज में आने वाली जातियों को अपमानित किया गया है, वो अंश निकाल दिया। आपकी बेटी ने भी अब आपका साथ दे रही है, तो क्या लगता है बीजेपी उनको अपने साथ रखेगी? कौन साथ दे रहा है, कौन नहीं साथ दे रहा है, मैं इसकी परवाह नहीं करता हूं। मैं देश के 97% लोगों के सम्मान की बात कर रहा हूं और 97% लोग हमारे नजर के सामने हैं। सपा आपके बयान का समर्थन नहीं करती है, तो कहीं नहीं लगता आपको कि आप कहीं ना कहीं अकेले पड़ गए हैं इस मामले को लेकर? जब पूरा देश स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़ा है तो समाजवादी पार्टी भी साथ खड़ी है। अभी समाजवादी पार्टी का कोई बयान आपके पास आ गया क्या? शिवपाल यादव जी ने बोला है। शिवपाल यादव ने बोलते वक्त ये भी कहा ये मेरा व्यक्तिगत बयान, और मैंने भी बोलते वक्त ये कहा था ये मेरा व्यक्तिगत बयान। तो समाजवादी पार्टी का बयान न शिवपाल यादव जी का था और न मेरा दिया गया बयान समाजवादी पार्टी का था। तो आप समाजवादी पार्टी क्यों जोड़ देती है? ये भारतीय संविधान के मुताबिक सबको अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है। मैं अपना विचार रखा हूं।